Hello students, welcome to my channel. Today we will start NCERT class 8 mathematics chapter number 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं परमीय संख्या। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस करते टाइम यूज़ होंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पार्ट है अबाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। सेकंड नंबर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। एंड फोर्थ नंबर है रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखते हैं आगे। रेशनल नंबर, पेन खत्म। रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q both are integers। जहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो वह नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वह नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3, 5/7, 3/9, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। और आगे अगर हम देखें जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो होल नंबर या नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं, ये रेशनल नंबर भी है क्योंकि हम इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यह P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इन्हें रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। देखो अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान लिया 2 है, और अगर उसको 0 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो यह नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो हमने बात की रेशनल नंबर की। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम एडिशन के लिए चेक करेंगे। एडिशन, हमने कोई रेशनल नंबर लिया एक A/B और C/D दूसरा रेशनल नंबर, हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो रेशनल नंबर ही आया। अगर हम इसको चेक करना चाहें, जैसे कोई भी नंबर ले लिया 2/3 प्लस 4/3, सॉल्व करेंगे इसे 6/3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो रेशनल नंबर ही आता है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। अगर किसी एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को माइनस किया जाए तो रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 3/5 माइनस 1/5, सॉल्व किया इसको, आया 2/5।
मीन्स किसी एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को माइनस किया तो रेशनल नंबर ही आया। आगे अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, 2 3 या 6, 3 5 या 15, क्या आया? ये रेशनल नंबर ही आया। आगे हम इसे डिवीज़न के लिए चेक करेंगे। ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। हमने रेशनल नंबर ले लिया 4/3 डिवाइड बाय 2/5। हमने इसे सॉल्व किया, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 4 5 या 20, 3 2 या 6, तो क्या आया? रेशनल नंबर ही आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों में ही एप्लीकेबल है। अब जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करेंगे। एडिशन में क्या होता है? अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को, जैसे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को ऑर्डर चेंज करके लिखें, मीन्स सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, तो यह सेम आएगा। अगर हमें एग्जांपल लेके चेक करना हो तो 2/3 प्लस 4/3। अब इन्हीं नंबर्स को हम ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे, 4/3 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे हम इसको, 6/3, 6/3। यानी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। हमने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ये ले लिए 2/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3। इसको हमने सॉल्व किया, यह माइनस 2/3 आया और ये 2/3 आया। यानी ये जो है वो नॉट इक्वल है। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। ए अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन सी अपॉन डी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए अपॉन बी। यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ऑर्डर चेंज कर देते। अब हम इसको सॉल्व करें, 8/9 और इधर भी 8/9। यानी ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वह मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिवीज़न के लिए। ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी डिवाइड बाय ए अपॉन बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
अब हम इसको सॉल्व करें। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। जब हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया तो ये जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, ये आया 2/1 और यहाँ आया 1/2, 2/1 और 1/2, यानी ये भी नॉट इक्वल है। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सबके लिए चेक करेंगे। जैसे रेशनल नंबर है a+b + c/d + e/f, और अब हम इसको a/b + c/d + e/f इस तरीके से हम लिखना चाहें, ऑर्डर चेंज करके। अब हम जैसे रेशनल नंबर लिया 2/3, 4/3 + 7/3, उसी तरीके से यहाँ पर 2/3 + 4/3 + 7/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार यहाँ ये 6/3 + 7/3 तो 2/3 + 11/3 आगे सॉल्व करेंगे। अब हम यह आया 13/3 और यह भी 13/3, यानी दोनों में इक्वल आ रहा है। यानी ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वह एडिशन में एप्लीकेबल है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए a/b - c/d - e/f = a/b - c/d - e/f। हमने इसको सॉल्व किया या पहले रेशनल नंबर लेके चेक किया। 2/3 - 4/3 हमने वही रेशनल नंबर लिए हैं जो ऊपर लिए हैं। आप लोग कोई दूसरा रेशनल नंबर भी लेके चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ 3, ये 2 - 4 - 7/3, 2/3 - 3, 4 - 7, ये आ गया माइनस का 2/3 - 7/3, ये 2/3 माइनस एंड माइनस का 3/3। आगे सॉल्व करेंगे हम इसे तो ये -2 -7, ये 3 आया नीचे माइनस, और ये माइनस का 3। आगे सॉल्व किया, ये आया माइनस का 9/3, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 + 3 हो जाएगा, यानी ये 5/3 हो जाएगा। ये जो है 5/3 हो जाएगा, 5/3। ये -9/3 है, यानी दोनों अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। यानी यह जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। आगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे और डिवीज़न के लिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन के लिए ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ इक्वल टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। ये जो प्रॉपर्टी है आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी रेशनल नंबर लेके चेक कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है। मैंने एडिशन का चेक करके बता दिया, एप्लीकेबल है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करके बता दिया। अब आप मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे चेक कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से हम डिवीज़न के लिए ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी डिवाइड बाय ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी डिवाइड बाय ई अपॉन एफ। लेकिन यह जो प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप चेक करना चाहो तो कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है पहले कि किस तरीके से चेक करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि यहाँ पर जो रेशनल नंबर यहाँ ले रहे हैं, जैसे यहाँ कोई रेशनल नंबर लिया तो वही इस तरफ लेना है। जैसे ए अपॉन बी यहाँ लिया है, वही ए अपॉन बी में यहाँ वही रेशनल नंबर होगा जो हमने यहाँ पर लिया होगा। सी अपॉन डी की जगह यहाँ पर भी होगा। फिर हम चेक करेंगे तो देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न में एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम दो तरीके से लिखते हैं रेशनल नंबर को। जैसे कि ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, ब्रैकेट में सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी। कहने का मतलब यह है कि ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई पहले सी अपॉन डी में होगा, फिर ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ में होगा। अगर कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे 2/3 यहाँ 4/5 प्लस 3/5। आगे 2/3 सी अपॉन डी की जगह 4/5, ए अपॉन बी की जगह 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। चेक कर लेते हैं हम सॉल्व करके। ये 2 4 जा 8, कोई पहले मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ अपॉन 15 प्लस 6/15। यह 2/3 7/5। यहाँ हमने ब्रैकेट हटाया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ये 15 8 प्लस 6 7 2 जा 14 एंड 3 5 जा 15। ये भी 8 और 6 14 एंड 15 इक्वल आ गया। और इस प्रॉपर्टी को अगर हमें इस तरीके से दिया गया है कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, तो हम इसको ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन एफ। बस इसमें एक ही चेंजेस है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख ली। नेक्स्ट देखते हैं हम एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में कोई नंबर है या रेशनल नंबर है कोई, मैंने रेशनल नंबर ले लिया ए अपॉन बी, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा माइनस ए अपॉन बी। ए अपॉन बी मीन्स कोई भी रेशनल नंबर है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वह एडिटिव इनवर्स हो गया उस नंबर का। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं।
2/3 एक रेशनल नंबर है, उसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो -2/3 होगा। अगर कोई माइनस की वैल्यू है तो वह प्लस की हो जाएगी। जैसे माइनस का 3/4 है और हमें उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम माइनस और मल्टीप्लाई बाय -3/4। एक तो ये माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और यह जो माइनस है वो एडिटिव इन्वर्स वाला माइनस है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा। बस यह है कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमें एग्जाम में रिटर्न क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमें इस तरीके से सॉल्व करके बताना पड़ेगा, वहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि -3/4 का एडिटिव इन्वर्स 3/4 होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। कोई रेशनल नंबर है a/b, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वह होगा b/a, या रेसिप्रोकल भी बोला जा सकता है कि a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, या फिर उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल सकते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 3/4, तो इसका जो रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3, या फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट में कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरीके से दर्शाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से दर्शाएंगे, आइए देखते हैं। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 4/5, हमें इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता वह पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लेंगे यहाँ 0, 1, यहाँ अगर लेना चाहें तो 2 लिख सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा यहीं तक काम चल जाएगा क्योंकि जो 4/5 है वो 1 से कम है। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि ये 1 से कम है ज़्यादा है, तो देखो हम ये चेक कर सकते हैं। अगर डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो समझ लेना ये 1 से कम है। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से कम है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है। डेनोमिनेटर में 5 है, डेनोमिनेटर में 5 है, तो हम इसके 5 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 पार्ट कर लिए। अब हम यहाँ दर्शाएंगे। 5 पार्ट करने के बाद ये 0 है तो ये क्या हो गया 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5। यहाँ हम 4/5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4/5 नंबर लाइन पर कहाँ आएगा। अब हम एक नंबर और लेके चेक कर लेते हैं। चलो, अब हम एक नेगेटिव नंबर लेके चेक करते हैं। नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। हमने ले लिया -7/8। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम जो है इस साइड बनाएंगे, 0 यहाँ लेते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे। यहाँ हमने ले लिया -1, -2, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है -2 की, ले लेते हैं फिर भी। अब देखते हैं यहाँ भी न्यूमरेटर कम है डेनोमिनेटर से, यानी ये जो वैल्यू है वो 1 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो
तो सबसे पहले ये देखो कि डेनोमिनेटर में क्या है, डेनोमिनेटर में 8 है, तो हम इसके 8 पार्ट करेंगे, 8 पार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक और कर लेते हैं 8 पार्ट। अनइक्वल हो गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ रफली आपको समझा रहा हूँ। 8 पार्ट हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें -7/8 दर्शाना है। ये -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, ये -7/8 है। अगर -8/8 की बात करोगे तो देख, जैसे ये -1 है तो -8/8 कहाँ आएगा, -1 पे ही आएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 हो जाता है। अब हम एक ऐसा रेशनल नंबर लेते हैं जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डेनोमिनेटर कम हो। हमने ले लिया 15/7, 15/7। अब इस 15/7 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो नंबर है उसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है और डेनोमिनेटर कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे ये आएगा 2 and 1/7। 2 and 1/7 का मतलब ही 15/7 होता है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, पॉजिटिव साइड ही बनाएंगे। ये 0 है, ये 1 ले लिया, 2 और 3। अब देखो हमने यहाँ 3 तक क्यों बनाया, ये जो नंबर है वो हमारा 2 से ज़्यादा है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक जो 2 है वो तो अपने आप में पूरा होल नंबर है, 1/7 जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 2 तो कंप्लीट है हमारा, यहाँ पर 2 तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो डेनोमिनेटर में क्या है, 7 है, तो इसके 7 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट कर लिए हमने। हमें 1/7 दर्शाना है। ये 2 है और ये यहाँ पर 1/7 हम दर्शा सकते हैं। ये कंप्लीट 1/7 और यहाँ से 2 से आगे है तो 2 and 1/7 हो गया। आगे हम देखेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में हम कई सारे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आइए हम देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, a = हमने ले लिया 3 एंड b = ले लिया 4, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है, जो हमने a = 3 ले लिया, दूसरी वैल्यू 4 दी हुई है जिसे हमने b = 4 ले लिया, एंड n = हमने लिया 5। अब हमने n = 5 क्यों लिया, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालनी है। अब n लेने के बाद हम n+1 निकालेंगे, n+1। अब n+1 का मतलब क्या हो गया, n क्या है, 5 है हमारा, +1 यानी n+1 आ गया 6। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है यानी a की जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, 6/6 से, तो ये आएगा 18/6। एंड ये जो 4 है, 4 का भी मल्टीप्लाई हम 6/6 से करेंगे, ये आएगा 24/6। अब हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो लास्ट में लिखेंगे द 5 रेशनल
numbers are 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। ये 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ चुकी है। देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फाइंड दी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यहाँ भी वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था, यानी a हमने लिया 2/5 और b 3/5 एंड n 4। यहाँ n 4 लेंगे क्योंकि यहाँ हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 जो है वो 4+1 यानी n+1 की वैल्यू हो जाएगी 5। नाउ 2/5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5/5 से। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 3/5 का मल्टीप्लाई भी हम 5/5 से करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। The 4 rational numbers are 11/25, 12/25, 13/25 एंड 14/25। ये 4 रेशनल नंबर आ गए हैं किस किस के बीच में, 2/5 एंड 3/5 के बीच में। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम जिनका डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा। यहाँ तो हमने देखा कि 2/5 एंड 3/5 यानी यहाँ जो है दोनों के नीचे 5 है, डेनोमिनेटर सेम है। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उनमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ये जो हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है उसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डेनोमिनेटर सेम करेंगे। अब हम डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि a क्या है। a है 2/5 और b है 2/4 और n 5 है। तो n+1 यानी 5+1 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये जो काम हम पहले वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे वही यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी आप लोगों को, यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके डेनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम जो a की वैल्यू है वो कितनी है 2/5। तो हम इसमें इसके डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले के डेनोमिनेटर का, ऊपर नीचे। तो ये आ जाएगा 8/20 और b में हम फर्स्ट वाले के डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 5/5। तो ये आ गया 10/20। ये 8/20 और 10/20 आ गया। अब हमारे पास ये जो नंबर आए हैं उनके डेनोमिनेटर सेम है। अब हम इन दोनों के बीच में आसानी से 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। नाउ 8/20 मल्टीप्लाई बाय 6/6। 6/6 मीन्स जो n+1 की वैल्यू आई है वो है 8 6 ज़ा 48, 26 ज़ा 120 एंड 10/20 मल्टीप्लाई बाय 6/6। 10 6 ज़ा 60, 26 ज़ा 120। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखेंगे। अब हम द 5 रेशनल नंबर्स आर 49/120, 50/120, 51/120, 52/120 एंड 53/120। यह हमने देख लिया कि किस तरीके से हम 2 रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें।